बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू एकेडमी बाय अकीब। आज की इस वीडियो में हम MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स का क्विज़ नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 ऑब्जेक्ट बी अरेंज्ड। कितने तरीक़ों से 3 जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अरेंज किया जा सकता है। तो इससे क्वेश्चन जो है ये परमुटेशन का है, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो फार्मूला है परमुटेशन का n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 1, और 3 फैक्टोरियल है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो कि आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6C2 NCR मतलब 6C2 कम्बिनेशन का फार्मूला है इज इक्वल टू, तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। n हमारे पास 6 है, r जो है हमारे पास 2 है। 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कट गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 30 के बराबर होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, और 30 डिवाइडेड बाय 2 15 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो सिंपल डिफरेंस है इनमें, परमुटेशन कंसिडर ऑर्डर जबकि कम्बिनेशन में ऑर्डर कंसिडर नहीं करते। एग्जांपल देखें आप, अरेंजिंग ABC एज ABC इज़ डिफरेंट फ्रॉम BAC। परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है जबकि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कार्ड्स बी सिलेक्टेड। तो इसके लिए हम कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, NCR 52C 5 52 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 52 माइनस 5 जो आता है वो 47 आता है, 47 फैक्टोरियल। तो ऊपर 52 मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 47 फैक्टोरियल, और नीचे जो 5 फैक्टोरियल है इसको 5 इंटू 2 इंटू 5 4 3 2 1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 47 फैक्टोरियल। 47 फैक्टोरियल से कट जाता है, तो मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में हमारे पास आंसर आता है 311683200 डिवाइडेड बाय 120, जो 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट था। तो वो बराबर है 2598960। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन इफ़ द स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर 2 एंड -1/2 द लाइन्स आर। तो एक स्लोप 1 है, M1 है 2, M2 है -1/2। तो पैरेलल लाइन्स का स्लोप जो होता है इक्वल होता है, जबकि परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है वो -1 M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इक्वल टू -1, मतलब उसका वो इन्वर्स होते हैं आपस में। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, 2 से कटे तो -1 आंसर आता है। तो ये परपेंडिकुलर का स्लोप है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन रेशियो आर ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 3 9 27 81। तो 3/1 रेशो, कॉमन रेशो निकालनी है। 3/1 3 आता है, 9/3 3 आता है, 27/3 3 आता है। तो जो हमारे पास रिजल्ट है वो 3 है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो उनका जवाब आता है। हर अगली टर्म को इसी टर्म से डिवाइड करें तो जो जवाब आता है वो कॉमन रेशो होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिटरमाइन वेदर द लाइन्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू -1/2 -4 आर। तो y किसके बराबर है, 2 और -1/2, 2 और -1/2। ठीक है, तो 2 -1/2 क्या जवाब आता है, -1/2। y जो पहली लाइन है वो पहली इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, उसका रिजल्ट है M1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू -1/2x -4, इसका स्लोप आता है -1/2।
तो ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर थोड़ी सी दूसरी क्वेश्चन में गलती भी पड़ी, यहाँ पे एक्स इन्होंने वेरिएबल नहीं दिया हुआ जिसकी वजह से कन्फ्यूजन आ रही थी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इन हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड बुक आर देयर। तो बुक में 2 ओ हैं, तो टोटल 4 लेटर हैं जिनमें दो बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। टोटल लेटर्स क्या हैं? 4 हैं और रिपीटेड क्या हैं? 2 हैं। तो इनके लिए परमुटेशन का फार्मूला होगा n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है? हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल और नीचे डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का जवाब 2 ही आता है। तो पर कट जाएगा 2 फैक्टोरियल कटेगा, 4 3 12। तो 12 आंसर है। इसको लॉन्ग मेथड से किया हुआ, लेकिन ये कि शॉर्ट पे यही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए इक्वल टू x1 1 है और y1 जो है 2 है और x2 4 है, y2 6 है। डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ऑल अंडर रूट। तो x1 हमारे पास 1 है, x2 जो है वो x2 माइनस x1 हमारे पास आता है 4 माइनस 1 3 और y2 माइनस y1 आता है 4। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16 और 25 आ जाता है। 25 अंडर रूट जो आंसर आता है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू 2 एंड 5 8। उसमें एक पॉइंट है 2 x1 2 है, y1 2 है और x2 5 है, y2 8 है। तो इनका स्लोप निकालना है। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 आ गया हमारे पास 8 माइनस 2 6 आ गया और x2 माइनस x1 5 माइनस 2 3 आ गया 6/3। तो जो जवाब है वो 2 आता है। अगर आप हमारी LMS सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम आपको लेक्चर व्यू सर्विसेज, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड विद मैक्सिमम स्कोर और सॉल्व असाइनमेंट्स, इसके अलावा क्विज सॉल्व करने की सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।